हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीथ डोलेनन का जो आर्टिकल है रेफरेंस एंड डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, जिसमें उन्होंने जो रसल की अप्रोच रही और स्ट्रोशन ने जैसे डिस्क्राइब किया, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला, तो उसने जो डोलेनन है उन्होंने दोनों को ही रेफ्यूट किया और बताया कि जो डेफिनेट डिस्क्रिप्शंस हैं उनको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके दो यूज हो सकते हैं, दो यूज होते हैं, एक रेफरेंशियल यूज और एक एट्रीब्यूटिव यूज। डॉनलन अपने इस आर्टिकल में रसल और स्ट्रोशन दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने खाली एट्रीब्यूटिव फंक्शन बताया डिस्क्रिप्शन का। उन्होंने रेफरेंशियल जो फंक्शन है उसको ठीक से नहीं बताया, अगर बताया भी तो। जैसे कि एक स्टेटमेंट है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज। तो अगर प्रेजेंट किंग नहीं है फ्रांस का तो रसल जो है इसको लॉजिकल क्वांटिफिकेशनल स्टेटमेंट मानेंगे, उसको लॉजिकल डिडक्शन करेंगे, इसको लॉजिकली इंटरप्रेट करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल फ्रेमवर्क में रहकर काम करते हैं रसल, तो अगर प्रेजेंट किंग नहीं है फ्रांस का तो उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी। दूसरी तरफ जो स्ट्रोशन है वो इसको कैसे बोलेंगे, वो कहेंगे कि अगर जो प्रेजेंट किंग नहीं है फ्रांस का तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट का मीनिंग है लेकिन जो रेफरेंस है वो फेल हो जाएगा। जो प्रीसपोजिशन है कि हमने माना है कि प्रेजेंट किंग है तो वो फेल हो जाएगी प्रीसपोजिशन, रेफरेंस का फेलियर होगा, रेफरेंस इनफेलिसिटस होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रोसन। लेकिन जो डोनलन है वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो है स्टेटमेंट गलत है और रेफरेंस भी नहीं है, रेफरेंस कुछ और है, तो स्टेटमेंट गलत होगी या रेफरेंस फेल हो जाएगा, रेफरेंस फिर भी होता है। इसके लिए वो एक काफ़ी फेमस एग्जांपल देता है अपना, जैसे कि स्मिथ्स मर्डरर इज इनसेन। कोई स्मिथ का मर्डर हो गया है, उसको देखकर कोई बोलता है कि भाई स्मिथ्स मर्डर इज इनसेन। मान लो कि जॉन को देखकर कोई बोल रहा है कि स्मिथ्स मर्डर इज इनसेन, तो हालांकि उसने उसका नाम नहीं लिया है लेकिन वो पॉइंट आउट कर रहा है कि जो जॉन है वो काफ़ी इंसेन है। वो ट्रू नहीं हुआ कि वो ट्रायल पे है अभी, ऐसा भी हो सकता है कि वो गिल्टी ना हो उसके मर्डर के लिए, लेकिन फिर भी उसने मान लिया है, तो वो प्रिसपोजिशन गलत भी हो सकती है और सही भी। लेकिन जो रेफरेंस है वो जॉन है, उसको देखकर वो बोल रहा है, तो रेफरेंस फेल नहीं हुआ है। तो ये हो गया रेफरेंशियल यूज। लेकिन इसका एट्रीब्यूटिव यूज क्या होगा? अगर कोई बोलता है कि स्मिथ्स मर्डर इज इनसेन, उसके दिमाग में कोई पर्सन नहीं है स्पेसिफिक, वो कहता है कि whoever फिट्स द रोल, कोई भी फिट करता है अगर इस डिस्क्रिप्शन को तो वो जो है रेफरेंस होगा। तो बिना किसी को देखे बोलता है कि स्मिथ मर्डरर इज इनसेन, तो यहाँ पर वो कहता है कि जिसने भी स्मिथ का मर्डर किया है तो वो इनसेन होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, अगर वो कोई नहीं भी है, अगर उसने सुसाइड किया है स्मिथ ने, तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो रेफरेंस है वो गलत नहीं है, वो था, वो किसी को देखकर ही बोल रहा था। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर फेल हो भी गया है, डिस्क्रिप्शन जो है गलत है, तो कहा जाएगा कि कुछ भी नहीं कहा गया, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। नथिंग हैज बीन सेड अबाउट एनीवन इफ नो वन फिट्स द डिस्क्रिप्शन। तो रसल के केस में डोनलन कहते हैं कि रसल ने जो है वो सही से डिफाइन नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो गलत भी हो जाता है तो कैसे जो कम्युनिकेशन है वो रहती है। रसल ने कहीं ना कहीं डिनोटिंग को कंफ्यूज कर लिया रेफरिंग से। डिनोटिंग एक लॉजिकल रिलेशन है और जो रेफरिंग है ये स्पीकर का जो एक्ट है, स्पीकर कैसे बोल रहा है कि जो बैकग्राउंड बिलीफ है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उससे जो है रेफरिंग जो रेफरेंस है वो आता है, ना कि डिनोटिंग से लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। तो डोनलन ये जो है पॉइंट आउट करते हैं रसल की कमी। दूसरी तरफ अगर बात करें स्ट्रोशन की, तो उन्होंने भी जो है खाली एट्रीब्यूटिव यूज उसी पर फोकस किया है। जो रेफरेंशियल यूज है वो कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होता उनकी थ्योरी में।
और स्ट्रोशन भी एज्यूम करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है उसका फंक्शन डिटरमाइन होता है उसके जो सेंटेंस की जो सिमेंटिक्स और सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस किस टाइप का है उससे डिटरमाइन होता है, ना कि कॉन्टेक्स्ट से। तो डोनेलन जो है इस तरीके से स्ट्रोशन का भी व्यू रेफ्यूट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के रोल को दिखाने के लिए वो एक एग्जांपल देते हैं। डोनेलन इज डी गोले द किंग ऑफ फ्रांस, एक ये सेंटेंस है और एक है इज द किंग ऑफ फ्रांस डी गोले। तो पहले सेंटेंस में इज डिगोले द किंग ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पर जो डिगोले है उसके एग्जिस्टेंस को स्टेब्लिश कर दिया गया है और क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वो फ्रांस का किंग है। जबकि दूसरे सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि इज द किंग ऑफ फ्रांस डी गोले, वहां पर मान लिया गया है कि जो फ्रांस का कोई किंग है और वो पूछा जा रहा है कि क्या वो डी गोले है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है डिटरमाइन करता है कि क्या हम जानना चाह रहे हैं, क्या हमने माना है। और इसी आधार पर डोनेलन लिंस्की को भी रिप्लाई करते हैं। लिंस्की एक स्टेटमेंट कहते हैं एक लेडी को देखकर, हर हस्बैंड इज काइंड टू हर। फिर बाद में पता चलता है कि उस लेडी का कोई तो हस्बैंड है ही नहीं, वो तो स्पिंस्टर है, यानी कि कोई पति नहीं है। तो वो कहेंगे कि चूंकि उसका कोई पति नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स है, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो किसी कोई भी रेफरेंस नहीं है। लेकिन डोनेलन कहेंगे कि ऐसे क्या बात हो गई भाई, रेफरेंस तो होगा, वो जो आदमी है वो जो भी है वो उसको रेफर कर रहा है, वो काइंड है उसके लिए। तो रेफरेंस वो आदमी है, चाहे वो उसका हस्बैंड ना भी हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन गलत हो, लेकिन रेफरेंस वो आदमी है जो कि काइंड है उस लेडी। तो डोनेलन इस तरीके से लिंस्की का जो क्लेम है, जो व्यू है, वो रेफ्यूट करते हैं। और लास्ट में डोनेलन अपने पेपर में कहते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन एट्रीब्यूटिव एंड रेफरेंशियल यूज, ये कोई सिमेंटिक या फिर सिंटैक्टिक एम्बिगिटी का मैटर नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग तो सेम ही रहता है। ये जो है मैटर है प्रैग्मेटिक एम्बिगिटी का। प्रैग्मेटिक्स के आधार पर जो स्पीकर्स इंटेंशन है वो डिटरमाइन करता है कि जो डेफिनेट डिस्क्रिप्शन है वो कैसे फंक्शन करेगा। जो एट्रीब्यूटिव और रेफरेंशियल उनका यूज है वो कैसे डिटरमाइन होगा, ये प्रैग्मेटिक एम्बिगिटी से, स्पीकर के इंटेंशन से, कॉन्टेक्स्ट से, उनसे डिटरमाइन होता है, उनसे पता चलता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद है आपको डोनेलन का जो व्यू है डेफिनेट डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस को लेकर वो समझ आया होगा और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।